हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर गाइड। आज हम डिस्कस करेंगे रोमन प्ले राइट टाइटस मैकियस प्लॉटस के बारे में और इनके लिखे प्ले द पोर्ट ऑफ गोल्ड की समरी। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और जानते हैं प्लॉटस के बारे में। टाइटस मैकियस प्लॉटस को फादर ऑफ कॉमेडी कहा जाता है। प्लॉटस थिएटर में एज अ स्टेज कारपेंटर काम किया करते थे और इसी दौरान थिएटर में इनका इंटरेस्ट डेवलप हुआ। टाइटस मैकियस प्लॉटस राइटर का रियल नेम नहीं है, एक्चुअली ये पेन नेम है। प्लेराइट का रियल नेम अननोन है। टाइटस का मीनिंग होता है ऑनरेबल और स्ट्रॉन्ग, और मैकियस एक पॉपुलर क्लाउनिश स्टॉक कैरेक्टर का नाम था। स्टॉक कैरेक्टर से मतलब है कि किसी भी नॉवल, प्ले या फिल्म का वो कैरेक्टर जो जब भी स्टेज और स्क्रीन पर आता है तो ऑडियंस या रीडर को ये ऑलरेडी पता रहता है कि ये क्या करने वाला है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इंडियन सिनेमा में जॉनी लीवर चाहे कोई भी मूवी हो, वो जब भी स्क्रीन पर आते हैं तो हमें पता होता है कि उनके सीन में कॉमेडी ही होगी। प्लॉटस का मीनिंग होता है फ्लैट फुटेड और फ्लैट ईयर्ड, लाइक द ईयर्स ऑफ अ हाउंड। प्लॉटस ग्रीक ओल्ड कॉमेडी राइटर एरिस्टोफेनेस से काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड थे। प्लॉटस ने अराउंड 130 प्लेस लिखे, जिनमें से ओनली 20 प्लेस की मैन्यूस्क्रिप्ट अब अवेलेबल है। अब डिस्कस करते हैं प्ले द पोर्ट ऑफ गोल्ड के बारे में। प्ले द पोर्ट ऑफ गोल्ड का एक्चुअल नेम ओलुलेरिया है। ये लैटिन लैंग्वेज में लिखा गया था। लैटिन वर्ड ओलुलेरिया का मीनिंग होता है द लिटिल पॉट, लेकिन ट्रांसलेटर्स ने प्ले का नाम इंग्लिश में द पोर्ट ऑफ गोल्ड कर दिया बिकॉज प्लॉट का सेंटर एक पोर्ट ऑफ गोल्ड है। प्ले लैटिन लैंग्वेज में है, लेकिन सेटिंग एथेंस ग्रीस रखी गई है एंड कैरेक्टर्स के कॉस्ट्यूम्स भी ग्रीक स्टाइल क्लॉक्स हैं। इसके अलावा हम इस प्ले में एंशियंट रोमन रिलीजन के हाउस होल्ड डेटीज़ लार्स से भी इंट्रोड्यूस होते हैं। रोमन रिलीजन में लार्स किसी एक हाउस या एक फील्ड को गार्ड करते हैं। कहने का मतलब है कि एक हाउस या एक फील्ड के लिए एक लार होता है जो उस पर्टिकुलर जगह को गार्ड करता है और वहाँ होने वाले इवेंट्स को कंट्रोल करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस प्ले की मैन्यूस्क्रिप्ट कंप्लीट नहीं है, सो ट्रांसलेटर E.F. वॉटलिंग ने इसकी सबसे अप्रोप्रिएट एंडिंग लिखी। बात करते हैं इस प्ले की स्टेज सेटिंग की। तो प्ले की स्टेज सेटिंग में आमने सामने दो हाउसेस हैं। दोनों घरों के डिस्टेंस के एकदम बीच में श्राइन ऑफ फीडस है। फीडस मीन्स गुड फेथ। प्ले की स्टार्टिंग एक प्रोलॉग से होती है, जिसमें लार स्टेज पर बने एक हाउस से निकलकर आता है और ऑडियंस को अपना नाम लार फेमिलियरस बताता है और कहता है कि वो जिस घर से अभी निकलकर आया है वो उस घर का हाउस होल्ड डेटी है और इस घर को गार्ड करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी इस घर में यूक्लियो अपनी बेटी फेड्रिया के साथ रहता है। इस घर में एक स्लेव भी है जिसका नाम स्टेफिला है। लार इस घर को यूक्लियो के दादा के टाइम से गार्ड कर रहा है। लार ऑडियंस को बताता है कि यूक्लियो के ग्रैंडफादर हद से ज़्यादा कंजूस थे। वो इतने ज़्यादा कंजूस थे कि उन्होंने अपनी सारी वेल्थ घर के हॉल में दफना दी थी, और जब वो मरने वाले थे तब भी उन्होंने अपने बेटे मीन्स यूक्लियो के फादर को उस वेल्थ मीन्स ज़मीन में बरी किए हुए पोर्ट ऑफ गोल्ड के बारे में नहीं बताया। वो अपने बेटे के लिए सिर्फ एक स्मॉल पीस ऑफ लैंड छोड़कर गए थे जिससे बस उसका गुजारा हो सके, और उस पोर्ट ऑफ गोल्ड को सेफ रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने लार को दी। तब से लेकर आज तक लार उस पोर्ट ऑफ गोल्ड को सेफ रखे हुए है। लार कहता है कि वो यूक्लियो के फादर को पोर्ट ऑफ गोल्ड के बारे में बता देता अगर वो अपने फादर के जैसे उसको ऑफरिंग्स यानी कि प्रसाद वगैरह चढ़ाते। खैर, यूक्लियो की आदतें भी उसके फादर के जैसी ही हैं। वो भी लार फेमिलियरस को कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता है, लेकिन यूक्लियो की बेटी फेड्रिया लार फेमिलियर्स को फ्लावर्स, इंसेंस एंड वाइन वगैरह ऑफ़र करती रहती है। फेड्रिया की इस अटेंशन की वजह से ही लार फेमिलियर्स ने यूक्लियो को उसके ग्रैंडफादर का हॉल में बरी किया हुआ पोर्ट ऑफ गोल्ड डिस्कवर करवाया, क्योंकि लार फेमिलियरस फेड्रिया की हेल्प करना चाहता है। इसके बाद लार फेमिलियरस ऑडियंस को पूछता है कि क्या आपको पता है कि फेड्रिया के साथ क्या हुआ है। हार्वेस्ट फेस्टिवल के दौरान लाइकोनिडस, जो यूक्लियो के सामने वाले घर में रहने वाले मैगाडोरस का नेफ्यू है, उसने नशे में फेड्रिया को रेविश किया है। रेविश वर्ड यहाँ रेप की जगह यूज़ किया गया है बिकॉज ये एक कॉमिक प्ले है और रेप बहुत ही हार्श वर्ड है। सो प्ले की टोन को सॉफ्ट रखने के लिए लार फेमिलियरस रेप की जगह रेविश वर्ड यूज़ करता है। फेड्रिया अब प्रेग्नेंट है,
लेकिन वो बेचारी श्योर नहीं है कि लाइकोनिडस ने ही उसके साथ ये सब किया है, बिकॉज ट्रॉमा की वजह से उसकी मेमोरी ब्लर हो गई है। उसने तो ये बात अपने फादर यूक्लियो को भी नहीं बताई, बट उनकी स्लेव स्टेफिला को इसके बारे में पता है। आगे लार फेमिलियरस ऑडियंस को अपने प्लान के बारे में बताता है कि उसने फेड्रिया से मैरिज के लिए मेगाडोरस के माइंड में थॉट डाल दिया है। मेगाडोरस काफ़ी रिच है और उसकी एज ऑलमोस्ट फेड्रिया के फादर यूक्लियो की जितनी है। जब मेगाडोरस से फेड्रिया की शादी की बात चलेगी तो लाइकोनिडस को तो पता लगेगा ही, और वो ये शादी कभी नहीं होने देगा क्योंकि वो फेड्रिया को बहुत पसंद करता है और शादी में डाउरी में देने के लिए पोर्ट ऑफ गोल्ड का उसने पहले ही इंतज़ाम कर दिया है। लेकिन क्या वाकई ऐसा होगा? इस क्वेश्चन के बाद लार फेमिलियरस स्टेज पर से चला जाता है और फाइनली प्ले स्टार्ट होता है। प्ले की स्टार्टिंग सीन में हम देखते हैं कि यूक्लियो, जिसके पास अब पोर्ट ऑफ गोल्ड है, वो दिन में 10 बार अपनी स्लेव स्टेफिला को घर से बाहर निकालता है और गेट बंद करके पोर्ट ऑफ गोल्ड को चेक करता है। इतना गोल्ड पास होने के बाद भी यूक्लियो फटे पुराने कपड़ों में ही रहता है। घर में पोर्ट ऑफ गोल्ड को सही सलामत देखने के बाद यूक्लियो गेट ओपन करता है और स्टेफिला को गेट बंद करने का कहकर खुद म्यूनसिपैलिटी की तरफ गरीब लोगों को मिलने वाली फाइनेंशियल हेल्प लेने के लिए चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम यूक्लियो के नेबर मेगाडोरस एंड उसकी सिस्टर यूनोमिया को देखते हैं। यूनोमिया फेड्रिया को सिड्यूस करने वाले लाइकोनिडस की मदर हैं। यूनोमिया मेगाडोरस से कहती हैं बस अब उसकी अपने भाई के लिए सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि वो शादी करके सेटल हो जाए। मैगाडोरस के माइंड में लार फेमिलियर्स ने मैरिज का थॉट डाला हुआ था, सो यूनोमिया ने जैसे ही बात की मैगाडोरस आसानी से शादी के लिए मान गया। यूनोमिया कहती है कि वो एकदम उसी के एज की ही वुमन उसकी ब्राइड बनाकर लाएगी, बट मैगाडोरस यहाँ अग्री नहीं होता। वो कहता है कि शादी के बाद कल को फैमिली बढ़ेगी तो वो दोनों ओल्ड एज की वजह से थोड़े ही टाइम में अपने बच्चों के लिए सरदर्द बन जाएंगे, इसलिए सही तो यही रहेगा कि उसकी शादी किसी ऐसी लड़की से हो जिसकी एज सामने रहने वाले यूक्लियो की डॉटर फेड्रिया की जितनी हो, या फिर वो लड़की फेड्रिया भी हो सकती है। अगर वो फेड्रिया से शादी करेगा तो कल को उसकी डेथ के बाद भी वो उसके बच्चों और प्रॉपर्टी को संभाल पाएगी। यूनोमिया बोलती है कि ये बात भी ठीक है। तभी यूक्लियो म्यूनसिपैलिटी से वापस आ जाता है। मैकाडोरस उसे हेलो बोलता है। यूनोमिया यूक्लियो को हेलो बोलकर स्टेज पर से चली जाती हैं। यूक्लियो को शक होता है कि इतने पैसे वाला आदमी उसे हेलो क्यों बुला रहा है। कहीं मैकाडोरस को उसके पोर्ट ऑफ गोल्ड का पता तो नहीं चल गया। मैकाडोरस यूक्लियो से अपनी और फेड्रिया की शादी की बात करता है तो यूक्लियो को पक्का यकीन हो जाता है कि इस आदमी की नीयत में खोट है, क्योंकि इसने पहले तो कभी सीधे मुंह उसकी तरफ देखा तक नहीं और आज सीधे फेड्रिया से शादी करने का बोल रहा है। यूक्लियो मैकाडोरस से पूछता है कि ऐसे कैसे उसके मन में इस उम्र में शादी का ख्याल आया, और ख्याल आया तो आया, उसमें फेड्रिया कहाँ से आ गई। मैकाडोरस यूक्लियो को समझाने की कोशिश करता है, बट यूक्लियो उसे काफ़ी अजीब अजीब क्वेश्चन करता है। फाइनली जब यूक्लियो को कंफर्म होता है कि मैकाडोरस को उसके पोर्ट ऑफ गोल्ड के बारे में कुछ नहीं पता, तब जाकर मैकाडोरस के प्रपोजल पर वो हाँ करता है। वहीं मैकाडोरस ये सोचता है कि यूक्लियो अपनी बेटी के लिए कितना कंसर्न्ड है। मैकाडोरस यूक्लियो से कहता है कि वो आज ही फेड्रिया से शादी करेगा और शादी का खर्चा सारा उसी की तरफ से होगा। ऐसा कहकर मैकाडोरस अपने स्टूअर्ड स्ट्रॉबिलस को बुलाता है और उसके साथ फंक्शन की प्रेपरेशंस के लिए मार्केट से सामान लेने चला जाता है। यूक्लियो भी शादी के लिए कुछ सामान लेने का कहकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं स्ट्रॉबिलस बाकी सर्वेंट्स को इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, जिसमें से वो एक कुक एंथ्रेक्स एंड एक फ्लूट गर्ल को यूक्लियो के घर जाने का कहता है और दूसरे कुक कॉन्ग्रियो एंड फ्लूट गर्ल को मैकाडोरस के घर जाने का कहता है। फिर कुछ देर के लिए स्ट्रॉबिलस इन सबको यूक्लियो की कंजूसी के किस्से सुनाकर बहुत हंसाता है। तभी यूक्लियो बड़बड़ाते हुए आता है कि क्या खरीदारी करे कोई, सब सामान इतना महंगा है। अपने घर की तरफ स्ट्रॉबिलस, कॉन्ग्रियो, एंथ्रेक्स एंड फ्लूट गर्ल्स को देख यूक्लियो की सांस ऊपर नीचे हो जाती है। वो सोचता है कि उसको तो पहले से ही शक था कि मैकाडोरस फेड्रिया से शादी के बहाने अपने सर्वेंट्स के थ्रू उसके घर में चोरी करवाना चाहता है। वो भाग कर आता है और उन्हें उसके घर से दूर हटने का कहकर दरवाज़ा बंद कर लेता है और पोर्ट ऑफ गोल्ड को चेक करने के बाद बाहर आता है। यूक्लियो सोचता है कि उसे पोर्ट ऑफ गोल्ड के लिए कोई और सेफ़ प्लेस ढूंढना होगा, क्योंकि घर में शादी है तो पोर्ट ऑफ गोल्ड को यहाँ रखना सेफ़ नहीं है।
इसलिए वो घर के पास बने श्राइन में जाता है पोर्ट ऑफ गोल्ड को छुपाने के लिए। अगले सीन में एक यंग स्लेव स्टेज पर एंटर होता है और अपना इंट्रोडक्शन देते हुए ऑडियंस को बताता है कि वो लाइकोनिडस का स्लेव है और एक स्लेव होने के नाते उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने मास्टर का कहा पूरा करे। उसके मास्टर ने उसे ये ऑर्डर दिया है कि वो यूक्लियो पर नज़र रखे क्योंकि वो यूक्लियो की डॉटर फेड्रिया को पसंद करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फेड्रिया की मैरिज मैकाडोरस से फिक्स हो गई है। स्लेव बताता है कि उसके मास्टर को इस बात का बहुत दुख है कि उसने नशे में फेड्रिया के साथ गलत किया, लेकिन वो अपनी गलती सुधारना चाहते हैं और इसीलिए वो सही मौके की तलाश में हैं ताकि यूक्लियो को सही मौका पाकर सब सच बता सकें और फेड्रिया की शादी उसके अंकल मैकाडोरस की बजाय उससे मीन्स लाइकोनिडस से हो जाए। इसके बाद स्लेव कहता है कि अभी यूक्लियो श्राइन में है, सो वो भी श्राइन के एक कॉर्नर में क्वाइटली बैठेगा जिससे यूक्लियो उसे नोटिस ना कर पाए और वो यूक्लियो की एक्टिविटी की खबर रख सके। यूक्लियो गुड फेथ से प्रे करते हुए कहता है कि वो इस श्राइन में आया है अपनी सबसे कीमती चीज़ अपना गोल्ड छुपाने और उसे पूरा यकीन है कि गुड फेथ उसके पोर्ट ऑफ गोल्ड को सेफ रखेंगी और जैसे ही फेड्रिया एंड मैगाडोरस की मैरिज हो जाएगी वो इस पोर्ट ऑफ गोल्ड को श्राइन से वापस ले जाएगा। यूक्लियो की इस तरह ज़ोर ज़ोर से की प्रेयर को स्लेव सुन लेता है। एक बार को तो स्लेव को यकीन ही नहीं आता कि यूक्लियो जैसे आदमी के पास इतना गोल्ड है। स्लेव प्लान करता है कि जैसे ही यूक्लियो श्राइन से निकलेगा वो पोर्ट ऑफ गोल्ड को सर्च करेगा और गोल्ड के बदले लाइकोनिडस से अपनी फ्रीडम खरीदेगा और बाकी बचे गोल्ड से वो अपनी लाइफ बहुत ही मज़े से जिएगा। अब यूक्लियो जैसे ही श्राइन से बाहर निकलता है एक रेवन बर्ड उसकी लेफ़्ट साइड से फ्लाई करता है, तो उसे डाउट हो जाता है कि कुछ बुरा होने वाला है। इसलिए वो फिर से श्राइन में जाता है तो वो उस स्लेव को श्राइन में कुछ ढूंढते हुए देखता है। यूक्लियो को तो शक हो जाता है, इसलिए वो उस स्लेव को खींचकर बाहर निकालता है और उसकी तलाशी लेता है, लेकिन स्लेव के पास कुछ नहीं मिलता। इस वजह से यूक्लियो स्लेव को वहाँ से जाने को कह देता है। स्लेव के जाते ही यूक्लियो फिर से श्राइन में जाता है और पोर्ट ऑफ गोल्ड लेकर बाहर निकलता है। इसके बाद पोर्ट ऑफ गोल्ड यूक्लियो ट्री के पास दफना देता है और फॉरेस्ट गॉड सिल्वेनस से पोर्ट ऑफ गोल्ड की सिक्योरिटी के लिए प्रे करता है। लेकिन लाइकोनिडस का स्लेव अभी भी यूक्लियो के पीछे ही था, वो छुपकर सब देख रहा था। यूक्लियो के जाते ही स्लेव गोल्ड को निकाल लेता है। नेक्स्ट सीन में हम लाइकोनिडस एंड उसकी मदर यूनोमिया को देखते हैं। लाइकोनिडस अपनी मदर से कहता है कि अब तो उसने सब बात उन्हें साफ साफ बता दी है, इसलिए उन्हें जाकर अंकल मैकाडोरस से बात करनी चाहिए और उन्हें ये शादी करने से रोकना चाहिए। यूनोमिया कहती है कि वो भी वही चाहती है जो लाइकोनिडस चाहता है और उन्हें पूरा यकीन है कि वो अपने ब्रदर मैकाडोरस को मना लेंगी। यूनोमिया एक बार फिर लाइकोनिडस को पूछती हैं कि क्या वो सच कह रहा है कि उसने ड्रिंकिंग के बाद ही फेड्रिया को सिड्यूस किया। लाइकोनिडस कहता है कि ये बिल्कुल सच है, वो अपने सेंसेस में नहीं था, अदरवाइज़ वो ऐसा कभी नहीं करता। तभी बैकग्राउंड से हमें फेड्रिया के लेबर पेन में ग्रोनिंग की आवाज़ें आती हैं। लाइकोनिडस अपनी मदर से कहता है कि फेड्रिया लेबर पेन में है, सो अब तो उसकी पोजीशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि फेड्रिया से उसी की ही मैरिज हो। यूनोमिया कहती हैं कि चलो ठीक है, फिर चलकर तुम्हारे अंकल से बात करते हैं। लाइकोनिडस अपनी मदर को फॉलो करते हुए मैगाडोरस के घर में एंटर होता है। नेक्स्ट सीन में हम लाइकोनिडस के स्लेव को खुशी से उछल कूद करते हुए देखते हैं। इसके अगले सीन में यूक्लियो स्टेज पर रोते हुए एंटर होता है। वो कहता है कि उसका सब कुछ लुट गया है, अब उसके पास कुछ नहीं रहा, वो बर्बाद हो चुका है। इतनी कोशिश के बाद भी उसका पोर्ट ऑफ गोल्ड चोरी हो गया। यूक्लियो का रोना सुनकर लाइकोनिडस मैगाडोरस के घर से बाहर आता है और यूक्लियो से पूछता है कि उसे क्या हुआ है। तो यूक्लियो लाइकोनिडस से पूछता है कि वो है कौन। लाइकोनिडस कहता है कि वो एक अनहैप्पी मैन है। यूक्लियो कहता है कि तुम कैसे अनहैप्पी हो सकते हो, अनहैप्पी तो मैं हूँ जिसका सब कुछ लुट गया है। अब लाइकोनिडस को तो ये नहीं पता था कि यूक्लियो को नहीं पता है कि उसने फेड्रिया को सिड्यूस किया है। सो बहुत ही कंफ्यूजिंग एंड फनी कॉन्वर्सेशन इन दोनों के बीच होता है। यूक्लियो तो अपने पोर्ट ऑफ गोल्ड के चोरी होने का दुख बता रहा था, लेकिन लाइकोनिडस समझ रहा था कि यूक्लियो अपनी डॉटर की हालत पर दुखी है। इसलिए लाइकोनिडस कहता है कि आज जो यूक्लियो की कंडीशन है उसके लिए वो ही रिस्पॉन्सिबल है। तो यूक्लियो कहता है कि क्या सच में वो तुम हो जिसने चोरी की है। लाइकोनिडस कहता है कि हाँ, वो ही है जिसने वो सब चोरी किया है, जिसकी वजह से
यूक्लियो आज इतना दुखी है। यूक्लियो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी प्रॉपर्टी को टच करने की। तो लाइकोनिडस कहता है कि लव एंड ड्रिंक ने उससे ऐसा करवाया। यूक्लियो बोलता है कि यू इम्प्यूडेंट रास्कल, ऐसा कौन सा लव और ड्रिंक होता है जिससे इंसान दूसरों का गोल्ड चोरी करता है। लाइकोनिडस बोलता है कि ये गोल्ड कहाँ से आ गया बीच में, उसने कोई गोल्ड चोरी नहीं किया है, वो क्यों चोरी करने लगा, उसे कोई कमी है क्या वो उसके अंकल मैकाडोरस को नहीं जानते या उसके फादर एंटियोकस को नहीं जानते एंड मदर यूनोमिया को नहीं जानते। वो एक बहुत ही रेप्यूटेड एंड रिच फैमिली से है। ये सुनकर यूक्लियो की टोन कुछ सॉफ्ट होती है और वो कहता है कि ठीक है, मान लिया तुमने चोरी नहीं की, लेकिन फिर तुम ये क्या कह रहे थे कि उसी की वजह से आज उसका ये हाल है। तो लाइकोनिडस कहता है कि उसके अंकल ने कहा है कि वो फेड्रिया से शादी नहीं करना चाहते। तो यूक्लियो बोलता है कि क्या मतलब नहीं करना चाहते, इतना खर्चा करने के बाद उसे ये ख्याल आया है कि शादी नहीं करनी। लाइकोनिडस यूक्लियो को कहता है कि अब आप मेरी बात गौर से सुनिए। वो आदमी कभी बुरा नहीं होता जो अपनी गलती को सुधारना चाहता हो। इसी तरह से मैं भी गलत नहीं हो सकता अगर मैं आपसे कहूँ कि मैंने हार्वेस्ट फेस्टिवल पर आपकी डॉटर के साथ गलत किया और अब मैं उससे शादी कर अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। तो यूक्लियो कहता है कि तुम तो बड़े घटिया इंसान हो, गलती की और अब सुधारने का बोलकर खुद को सही भी बता रहे हो। लाइकोनिडस कहता है कि देखिए, गुस्सा होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपनी डॉटर की मैरिज एज अ ग्रैंडफादर अटेंड कर सकते हो, अभी कुछ ही देर पहले उसका बेबी बॉर्न हुआ है, इसलिए मेरे अंकल ने शादी से मना किया है। बिकॉज़ फेड्रिया से मैं शादी करना चाहता हूँ, आप चाहो तो घर में जाकर चेक कर सकते हो, फेड्रिया एंड बेबी दोनों ठीक हैं। यूक्लियो के तो होश उड़ गए थे। इधर वो पोर्ट ऑफ गोल्ड के लिए इतना परेशान हो रहा था और अब उसे पता चला कि उसकी डॉटर को किसी ने रैविश किया है और अभी कुछ ही देर पहले उसका बेबी बॉर्न हुआ है। यूक्लियो अपने घर में एंटर होता है और लाइकोनिडस कहता है कि ठीक ही है, दोनों फादर एंड डॉटर आपस में बात कर लेंगे क्योंकि उन्हें कुछ टाइम तो लगेगा ना इतनी इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करने के लिए। यूक्लियो के जाने के बाद लाइकोनिडस का स्लेव स्टेज पर एंटर होता है। स्लेव लाइकोनिडस को कहता है कि उसे यूक्लियो का पॉट मिला है जिसमें गोल्ड भरा हुआ है, वो ये पॉट लाइकोनिडस को देने के लिए रेडी है अगर बदले में लाइकोनिडस उसको स्लेवरी से फ्री करता है। तो लाइकोनिडस कहता है कि वो अभी के अभी ये पोर्ट ऑफ गोल्ड यूक्लियो को वापस कर दे। इस पर स्लेव कहता है कि अगर लाइकोनिडस चाहे तो उसे जान से मार सकता है, लेकिन वो ये गोल्ड कभी वापस नहीं करेगा। लाइकोनिडस स्लेव को पकड़ने की कोशिश करता है मगर स्लेव बचकर निकल जाता है। ओरिजिनल टेक्स्ट इतना ही है। हमने स्टार्टिंग में ही बात की थी कि इस प्ले का टेक्स्ट कंप्लीट नहीं है। सो आगे है रिकंस्ट्रक्टेड कंक्लूजन। लाइकोनिडस को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे अपने स्लेव से पोर्ट ऑफ गोल्ड यूक्लियो को वापस दिलवाए। तभी मैकाडोरस यूनोमिया के साथ अपने घर से बाहर निकलता है। वो यूनोमिया से कह रहा होता है कि मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं आती, अभी सुबह तो तुम मुझे मैरिज के लिए फोर्स कर रही थी और अब जब मैंने अपनी पसंद की लड़की से शादी की पूरी प्लानिंग कर ली है तो उस लड़की से मेरे नेफ्यू को प्यार हो गया है। खैर कोई बात नहीं, अपने नेफ्यू के लिए वो इतना तो कर ही सकता है कि उसके और उसके लव इंटरेस्ट के बीच में ना आए। तभी लाइकोनिडस मैकाडोरस से कहता है कि अंकल एक प्रॉब्लम हो गई है। मैकाडोरस कहता है कि क्या तुमने यूक्लियो को सब बताया। तो लाइकोनिडस कहता है कि सब बता दिया है और यूक्लियो उससे काफ़ी नाराज़ भी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा नाराज़ वो अपने पोर्ट ऑफ गोल्ड की चोरी पर है। मैकाडोरस कहता है कि उस लीचड़ आदमी के पास पोर्ट ऑफ गोल्ड है, यकीन करना मुश्किल है। लाइकोनिडस कहता है कि हाँ, ये सच है और बदकिस्मती से ये पोर्ट ऑफ गोल्ड उसी के स्लेव ने चोरी किया है। वो ये पोर्ट ऑफ गोल्ड उसको दे रहा था बट बदले में अपनी फ्रीडम भी मांग रहा था। लेकिन उसे फ्रीडम चाहिए ही क्यों, उसने तो कभी भी अपने स्लेव के साथ गलत बिहेव नहीं किया। तो मैकाडोरस कहता है कि इसमें सोचने की क्या बात है, सबको अपनी फ्रीडम प्यारी होती है। जाओ और जाकर उससे कहो कि तुमने उसको फ्री किया और साथ ही ये भी कहो कि वो ये पोर्ट ऑफ गोल्ड भी रख सकता है। अपनी फ्रीडम पाकर वो तुम्हें पोर्ट ऑफ गोल्ड रिटर्न कर देगा। लाइकोनिडस मैकाडोरस का कहा मानकर अपने स्लेव को ढूंढने के लिए निकलता है। इसके बाद स्टेज पर यूक्लियो की एंट्री होती है। यूक्लियो मैकाडोरस को देखते ही बोलता है कि उसने तो कभी मैकाडोरस या उसकी फैमिली के साथ गलत नहीं किया, तो फिर क्यों मैकाडोरस और उसकी फैमिली उसके और उसकी डॉटर के पीछे पड़े हैं। मैकाडोरस कहता है कि
यूक्लियो, जो हुआ सो हुआ, अब अपनी बेटी एंड ग्रैंड चाइल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम लाइकोनिडस को दे दो। यकीन करो, लाइकोनिडस फेड्रिया को हमेशा खुश रखेगा। यूक्लियो अभी भी गुस्से में था। तभी लाइकोनिडस पोर्ट ऑफ गोल्ड एंड अपने स्लेव के साथ स्टेज पर एंटर होता है। लाइकोनिडस पोर्ट ऑफ गोल्ड अपने अंकल को देता है यूक्लियो को देने के लिए। मेगाडोरस यूक्लियो को पोर्ट ऑफ गोल्ड देते हुए कहता है कि देखो, मैं ना कहता था कि मेरा नेफ्यू एक अच्छा इंसान है। यूक्लियो पोर्ट ऑफ गोल्ड मिलने के बाद लाइकोनिडस को माफ़ कर देता है। यूक्लियो उस स्लेव को पहचान लेता है और कहता है कि ये तो वही है जिसको उसने श्राइन में पकड़ा था। इस पर स्लेव कहता है कि हाँ, वो सही कह रहा है, लेकिन पोर्ट ऑफ गोल्ड उसने चोरी नहीं किया, ये तो उसे कहीं पड़ा मिला था, तो उसने ये अपने मास्टर को दे दिया। लाइकोनिडस के एक्सप्रेशन से साफ पता लग रहा था कि उसी ने स्लेव को ये कहने को कहा है। लाइकोनिडस मेगाडोरस से कहता है यूक्लियो से फिर से शादी की बात करने के लिए, बट मेगाडोरस कहता है कि पहले वो अपने स्लेव को फ्री करे। सो लाइकोनिडस अपने स्लेव को फ्री कर देता है। इसके बाद मेगाडोरस यूक्लियो से एक बार फिर लाइकोनिडस एंड फेड्रिया की शादी की बात करता है और इस बार यूक्लियो मान जाता है। यूक्लियो अपना पोर्ट ऑफ गोल्ड भी एज अ डाउरी लाइकोनिडस को देता है। इसके बाद वो कहता है कि ये पोर्ट ऑफ गोल्ड जिस दिन से उसे मिला, उस दिन से उसका चैन और सुकून पूरी तरह से ख़त्म हो गया था। दिन रात बस उसे इस पोर्ट ऑफ गोल्ड की ही फ़िक्र रहती थी कि कहीं ये चोरी ना हो जाए। फाइनली अब उसका बोझ उतर गया है और इसी के साथ पोर्ट ऑफ गोल्ड की हैप्पी एंडिंग होती है। इस प्ले का लीड कैरेक्टर यूक्लियो है। आपने एक बात नोटिस की होगी कि इस प्ले में फेड्रिया एक बार भी स्टेज पर अपीयर नहीं होती है। रीज़न है कि उस टाइम अनमैरिड गर्ल्स को फ्रीली घूमने फिरने नहीं दिया जाता था। मैरिज के बाद ही उन्हें कुछ फ्रीडम मिला करती थी। इवन वुमन को रेविश करने वाले के साथ उसकी मैरिज करवा दी जाती थी। इसके अलावा प्ले में लाइकोनिडस के स्लेव के नाम को लेकर भी कन्फ्यूजन है। कुछ ट्रांसलेटर्स का कहना है कि स्लेव का नाम पाइथोडिकस है और कुछ का कहना है कि स्लेव का नाम स्ट्रॉबिलस है। इसलिए डिस्कशन में नाम की जगह स्लेव वर्ड यूज़ किया है। प्ले की थीम्स हैं ग्रीड, चीपनेस एंड नैरोनेस ऑफ अ पीपल्स माइंड। सो आई होप आपको ये प्ले अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।